ठीक वैसे जैसे सब शाकाहारी जीवों का स्टमक छोटा होता है, हमारा बहुत छोटा है। मांसाहारी जीवों का स्टमक बहुत बड़ा होता है। सब मांसाहारी जीवों के पंजे बहुत बलिष्ठ होते हैं। आपके नाखूनों में, आपके पंजों में ताकत नहीं है कि वो एक साधारण जीव का भी शिकार कर सकें। और जितने मांसाहारी जीव होते हैं वो कुत्ते की तरह करते हैं ठंडा होने के लिए। अगर हम भी मांसाहारी होते तो हम भी कुत्ते की तरह कर रहे होते। इसलिए जितने मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आंतें बहुत छोटी होती हैं। हमारी आंतें बिल्कुल शाकाहारी जीवों जैसी हैं। बना है उसके पास जो एसिड होता है वो इतना जबरदस्त होता है, और जो बाकी एंजाइम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सब पचा डालते हैं, हम नहीं बता सकते। आचार्य प्रशांत बहुत पढ़े लिखे हैं, आईआईटीएन है, तो लेट्स सी इन तर्कों के जवाब हम दे पाते हैं या नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, जब भी बकरा ईद करीब आती है तब आचार्य प्रशांत की बहुत सारी वीडियोस सरफेस होने लगती हैं। तो एज अ मुस्लिम आज हम इन पे रिएक्ट करने वाले हैं और आचार्य प्रशांत के लॉजिक्स को, एविडेंसेस को देखते हैं कि क्या उनके लॉजिक्स अगेंस्ट बकरा ईद एंड मीट ईटिंग वाकई एक मुस्लिम को कन्विंस कर सकते हैं या नहीं। लेकिन आज मैं एक गारंटी तो जरूर देता हूं, आज या तो आचार्य प्रशांत मीट ईटिंग को गलत साबित करेंगे और मुझे कन्विंस कर लेंगे कि मीट ईटिंग गलत है और मैं भी मीट ईटिंग छोड़ दूंगा, और या तो आज मैं आप लोगों को साबित कर दूंगा कि मीट ईटिंग वेजिटेरियन फूड खाने से भी लेस क्रूअल है इन मैनी केसेस। जी हां, जानवरों को मार के खाने में भी कम हिंसा हो सकती है, और वेजिटेरियन खाने को जो लोग सुपीरियर समझते हैं तो उनको ओपन चैलेंज है, प्लीज प्रूव मी रॉन्ग। जैसा कि हम सब जानते हैं आचार्य प्रशांत अनइक्वोकली जानवर को खाने के लिए मारने को गलत कहते हैं। तुम्हारा सारा धर्म एक तरफ और तुमने जानवर को मार दिया वो एक तरफ। जिस आदमी ने जानवरों के प्रति हिंसा की दृष्टि रखी हुई है वो कम से कम अपने आप को धार्मिक तो ना बोले। बात यह है कि आचार्य प्रशांत ये बात खुद जानते और मानते हैं कि वेजिटेरियन खाना उगाने में भी जाने जाती हैं, हिंसा होती है। मैं शाकाहारी हूं, मैंने मिट्टी से 1 किलो अन्न उगाया और खा लिया, और उस 1 किलो अन्न को उगाने में मान लो मैंने 10 जीव मार दिए मिट्टी के, बिल्कुल ऐसा होगा जी। केंचुए मार दिए, चूहे मार दिए, सांप मार दिए, कुछ ऐसे बेचारे पक्षी भी मार दिए जो आए और बैठे और पेस्टिसाइड खा के मर गए, वो भी होता है जी। 1 किलो अन्न मैंने खाया था, मैं शाकाहारी हूं, तो 1 किलो अन्न में 10 जीव मरे थे। 1 किलो अन्न में 10 जीव मरे थे, और आपने 1 किलो मांस खाया। 1 किलो मांस के लिए 20 किलो अन्न चाहिए, तो आपने कितने जीव मार दिए? 200। आपने 200 जीव मार दिए, और एक वो जिसको मारा है, और वो जो बकरा मारा वो अलग। अब उनका पॉइंट है कि क्योंकि 1 किलो वेजिटेरियन फूड में 10 जाने जाती हैं और 1 किलो मीट के लिए आप 200 जाने लेते हो, तो आचार्य जी के अकॉर्डिंग वेजिटेरियन फूड इसी वजह से जीत जाता है क्योंकि यहां हिंसा कम है। जाने वेजिटेरियन फूड में भी जाती हैं लेकिन कम जाती हैं। तो इस लॉजिक को 1 मिनट में ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि आचार्य जी आपके ही लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर चलें तो समुद्र से पकड़ी गई मछलियों को खाने में तो सबसे कम हिंसा है, क्योंकि समुद्र में वो नेचुरली पैदा होती हैं, उनको कोई जबरदस्ती पैदा नहीं किया जाता, कोई जबरदस्ती खाना नहीं खिलाया जाता, वो नेचुरली बड़ी होती हैं। और यहां आपको एक मछली से कई किलो मीट तक मिल सकता है। तो आपने 1 किलो वेजिटेरियन खाने को उगाने में 10 जाने ले ली, लेकिन जो इंसान समुद्र से मछली पकड़ के खा रहा है यहां तो आपको अच्छी खासी मीट की क्वांटिटी मिलेगी सिर्फ 1 जान के बदले। तो समुद्र की मछलियों को खाना वेजिटेरियन खाना खाने से भी ज्यादा अच्छा काम हो गया। और आचार्य प्रशांत जी के फॉलोअर्स को बता दूं, आचार्य प्रशांत मेरे मछली वाले पॉइंट से डिसएग्री कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला है कि आप मरे हुए जानवर खा सकते हो क्योंकि उसमें सबसे कम हिंसा होती है। क्लिप। कोई पक्षी किसी मरे हुए चूहे को ले जा रहा था, वो आपके हाथ में गिर गया और आपने कहा कि मैं खा लूं। बुद्ध ने कहा चलो 2 साल में 1 बार तुमने खा लिया, वो भी तुमने नहीं मारा था, जस्ट चांस की बात है कि आ गया, तो 2 साल में 1 बार खा लिया, उससे कुछ नहीं हो गया। तो आचार्य प्रशांत जी नाउ बी कंसिस्टेंट एंड बोलिए अपने फॉलोअर्स को कि समुद्र से पकड़ी गई मछलियां खाना वेजिटेरियन खाना खाने से भी कम हिंसक काम है। अच्छा, यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी दुनिया को समुद्री मछलियों पर डिपेंड हो जाना चाहिए, नहीं, बल्कि जैसे सारी दुनिया वीगन नहीं हो सकती है उसी तरह सारी दुनिया मछलियों के शिकार के मीट पर डिपेंड नहीं हो सकती है, मैं जानता हूं। लेकिन अब जो वीगन शोर मचाते थे और खुद को मॉरली सुपीरियर समझते थे और मीट खाने वाले लोगों को कातिल, मर्डरर और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, तो ये जो वीगन्स हैं इन लोगों ने जो ये मोरालिटी का, एम्पैथी का, कंपैशन का, लेस क्रूअल्टी का झंडा पकड़ रखा था, तो ये तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि अगर ये बात साबित हो गई कि मीट ईटिंग लेस क्रूअल हो सकती है वेजिटेरियन फूड के मुकाबले, और आप जानवरों को मार के भी लेस क्रूअल काम कर सकते हो, देन वीगनिज्म का गेम ओवर। अच्छा, आचार्य प्रशांत ने और भी मीट ईटिंग को गलत साबित करने के लिए कई लॉजिक्स दिए हैं, तो जरा उन पे भी रिएक्ट करते हैं। आपने बंदर को देखा होगा, बंदर दिन भर खाता है। शेर दिन भर खाता है क्या? शेर दिन भर नहीं खाता, अजगर दिन भर नहीं खाता। ये 1 बार खाते हैं और 2-4 दिन के लिए मस्त हो जाते हैं। और जो शाकाहारी जीव होता है वो दिन भर मुंह चलाता है। क्योंकि वो दिन भर मुंह चलाता है इसीलिए उसका पेट छोटा होता है, क्योंकि उसमें बार-बार चीजें आ रही हैं, और चूंकि पेट छोटा होता है इसीलिए दिन भर मुंह चलाता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। बात समझ रहे हैं? इंसान का पेट भी बहुत छोटा है, जो हमारा स्टमक है, पेट माने ये नहीं एब्डोमेन नहीं, स्टमक जो है, स्टमक वो हमारा बहुत छोटा सा है।
ठीक वैसे जैसे सब शाकाहारी जीवों का स्टमक छोटा होता है, हमारा बहुत छोटा है। मांसाहारी जीवों का स्टमक बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो एक बार में ही शिकार खा लेते हैं, उसको कई दिन तक पचाते हैं। हमारा स्टमक ही बहुत छोटा है। टोटली गलत इंफॉर्मेशन। आचार्य जी का कहना है जो जीव की स्टमक कैपेसिटी कम होती है वो वेजिटेरियन होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे मील्स दिन भर में खाता है। तो इंसान भी शाकाहारी है क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा खाना दिन भर में खाता है, क्योंकि हमारी स्टमक कैपेसिटी कम होती है। ये लॉजिक गलत है। आप बिल्लियों के बारे में क्या कहेंगे आचार्य जी? बिल्लियां तो छोटे छोटे शिकार करती हैं, और बिल्लियां छोटे छोटे जानवर हंट करके पूरे दिन भर में छोटे छोटे मील्स लेती हैं, लेकिन वो तो वेजिटेरियन नहीं होती हैं, वो तो कार्निवोरस होती है। एक बिल्ली जो 4.5 केजी की होती है, उसका स्टमक 200 से 250 ग्राम तक खाना पानी होल्ड कर सकता है एक बार में, जो कि उसके बॉडी वेट का 4 से 6% होता है। और वहीं एक 70 केजी का इंसान भी एक टाइम में 2 से 3 केजी खाना पानी एंड अदर लिक्विड होल्ड कर सकता है अपने स्टमक में। अब आप लोग बोलोगे 2 से 3 केजी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कौन सा एवरेज इंसान एक टाइम में इतना खा पी सकता है? आई नो, मैंने जानबूझ के थोड़े नंबर ज्यादा लिए हैं ताकि आचार्य जी की बात को अच्छे से डिस्प्रूव किया जा सके। तो एक इंसान का स्टमक उसके बॉडी वेट का 3 से 4% ही होल्ड कर सकता है एक टाइम में, जो कि काफी सिमिलर है कैट से। आपकी ये बात तो यही डिस्प्रूव हो जाती है आचार्य जी। कैट की भी स्टमक कैपेसिटी इंसानों जैसी ही होती है, और कैट भी स्मॉल मील्स लेती है दिन भर में, लेकिन वो कार्निवोर होती है। उसी तरह एक 50 केजी का चिंपैंजी का स्टमक भी एक टाइम में उसके बॉडी वेट का 3 से 5% ही होल्ड कर सकता है, लेकिन चिंपैंजीज भी प्योर वेजिटेरियन नहीं होते हैं, वो तो ऑमनिवोर्स होते हैं। तो आचार्य जी का लॉजिक यही खत्म हो जाता है। और तो और, अगर आप कुछ शाकाहारी जीवों की स्टमक कैपेसिटी देखो तो आचार्य जी का ये लॉजिक और अच्छे से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक गाय 450 केजी की जो होती है, उसका रेटिकुलर रूमेन ऑन एन एवरेज 70 से 100 केजी खाना पानी एंड अदर लिक्विड होल्ड कर सकता है एक टाइम में, जो इनके बॉडी वेट का 15 से 23% तक होता है। उसी तरह एक बकरी भी 15 से 20% वेट होल्ड कर सकती है उसके बॉडी वेट का, उसके रेटिकुलर रूमेन में, उसके स्टमक में। इसी वजह से उनका पेट इतना बड़ा और राउंड दिखता है। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं ना आचार्य जी, उनके स्टमक की कैपेसिटी भी बहुत बहुत बड़ी हो सकती है आचार्य जी। उनकी स्टमक कैपेसिटी कुछ मांसाहारी जानवरों से और ओमनिवोर्स से कई गुना ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हो। तो ये जो रूल आप स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि छोटा स्टमक मींस शाकाहारी और बड़ा स्टमक मींस मांसाहारी, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। खैर, और देखते हैं। अब आइए और आगे, तो नीचे पहुंचिए तो ये हमारे पंजे हैं। ये हमारे पंजे ऐसे हैं ही नहीं क्या वैसे शिकार कर सको। सब मांसाहारी जीवों के पंजे बहुत बलिष्ठ होते हैं, और उनके नाखून भी बहुत पैने होते हैं। इंसान के आप नाखून बढ़ा दोगे ज्यादा तो टूटने और लग जाएंगे। आपके नाखूनों में, आपके पंजों में ताकत नहीं है कि वो एक साधारण जीव का भी शिकार कर सके। ये बने ही नहीं है शिकार करने के लिए। अगर आपके ही लॉजिक को मान लें आचार्य जी, तो जिन जानवरों के हाथ होते ही नहीं है, फिर तो उनको शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए था। लेकिन सांप के तो हाथ होते ही नहीं है, वो स्टिल मांसाहारी होते हैं। अगर हाथों से तय होगा कि कोई शिकार करने के लिए बना है या नहीं बना है, तो जिनके हाथ होते ही नहीं है उनको तो शिकार करना ही नहीं चाहिए, उनको तो प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए था। लेकिन सांप हो गए, मछलियां हो गई, ये सब तो मांसाहारी होते हैं, और इनके हाथ और पंजे होते ही नहीं है। और सुने, चिंपैंजीज के हाथ और ह्यूमंस के हाथ काफी सिमिलर होते हैं, और चिंपैंजीज अपने हाथों से शिकार को मारते हैं, यू कैन सी। तो हाथों का होना ना होना कोई रूल नहीं है सर जी, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, ये कोई रूल नहीं है। और कुछ सुनाया आचार्य जी? यहां तक तो आपके लॉजिक के हालात ठीक नहीं लग रहे, और कोई तर्क बचा है? अब आखिरी बात, जो मैंने कहा सबसे बड़ा सबूत, हमारी खाल से पसीना निकलता है। हाँ। और जितने मांसाहारी जीव होते हैं वो कुत्ते की तरह करते हैं ठंडा होने के लिए, उनके पसीना नहीं आता। मांसाहारी जीवों के पसीना नहीं आता, तो ठंडा होने के लिए पेंटिंग करते हैं। हम स्वेटिंग करते हैं, वो पेंटिंग करते हैं। हमारे पसीना आता है, हम जब गर्म हो जाते हैं तो पसीना निकलेगा स्किन से, और फिर वो इवेपोरेट होगा तो ठंडी हो जाती है, हम ठंडे हो जाते हैं। शाकाहारी जीव सब स्वेटिंग करते हैं, उनको पसीना आता है, हमारे भी पसीना आता है। तो हमारी जो सारी व्यवस्था है ना, वो प्रकृति ने निर्मित ही करी है शाकाहार के। इतने कॉन्फिडेंट हो गए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। कभी बकरी नहीं देखी क्या पेंटिंग करती हुई? अब देख लो, आप आपके आंखों के सामने है। आपके नजदीक तो इनको मांसाहारी होना चाहिए सर जी, क्योंकि ये पेंटिंग कर रही हैं। और आचार्य जी का कहना था कि जितने भी शाकाहारी जीव हैं सब स्वेटिंग करते हैं। क्लिप, शाकाहारी जीव सब स्वेटिंग करते हैं, उनको पसीना आता है, हमारे भी पसीना आता है। अच्छा जी, हाथी को कब पसीना आते हुए देख लिया आपने? हाथियों को पसीना नहीं आता है और वो शाकाहारी होते हैं। इसको आचार्य जी अपना सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कह रहे थे। तो मैंने कहा सबसे बड़ा सबूत। तो आचार्य जी, आपका ये सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट तो यहीं डिस्ट्रॉय हो गया। और ऐसे भी जीव होते हैं जिनको पसीना आता है और वो ओमनिवोर्स होते हैं, जैसे कि चिंपैंजीज, इनको पसीना आता है और ये ओमनिवोर्स होते हैं।
तो और कुछ बचा है आचार्य जी, कोई और तर्क? मिलेगा भी। तो इसलिए जितने मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आंतें बहुत छोटी होती हैं। अच्छा। शाकाहारी जीवों की आंतें बड़ी लंबी होती हैं, तो इसलिए हमारी आंत बहुत लंबी होती है। वो धीरे धीरे पचते 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 निकलता है, और ये काम सब शाकाहारी जीवों में होता है। हमारी आंतें बिल्कुल शाकाहारी जीवों जैसी हैं। ऐसा ही सवाल अमोघ लीला जी ने भी किया था। क्लिप। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स है ना, उनकी पेट की चर्बी है इट्स लॉन्ग, क्योंकि हम फूड को धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करते हैं, पूरा नूडल्स है। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, दे ईट, दे डाइजेस्ट, एग्जिट एज अ स्टूल। हमारी आंतें बिल्कुल शाकाहारी जीवों जैसी हैं। स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। तो पुरानी वीडियो से ही मैं जवाब दे देता हूं इस पॉइंट का। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमंस एंड पिग्स का इंटेस्टाइन कंपेयर करें। पिग्स का भी बहुत लंबा इंटेस्टाइन होता है, लेकिन पिग्स तो ऑमनिवोर्स होते हैं। वो हंसी खुशी मीट खा लेते हैं, जानवर खा लेते हैं, क्योंकि वो ऑमनिवोर्स होते हैं। उसी तरह स्पर्म वेल्स होती हैं जो 100% नॉनवेज डाइट खाती हैं, उसके बावजूद भी इनका इंटेस्टाइन 500 से 1000 फीट तक लंबा हो सकता है। तो ये कोई रूल नहीं है नेचर में कि अगर आपका इंटेस्टाइन बड़ा है तो आप सब्जियां खाने के लिए बने हो, और छोटा है तो मीट खाने के लिए बने हो। तो ये कोई रूल नहीं है नेचर में। और ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिनका इंटेस्टाइन तो छोटा होता है, लेकिन वो 99% वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, जैसे कि पांडास के पास स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कार्निवोर्स जैसा, लेकिन वो 99% वेज डाइट लेते हैं। तो ये नेचर में कोई रूल नहीं है सर। और एलिफेंट सील को देख लो आप, बहुत बहुत लंबा इंटेस्टाइन होता है, येट ये प्योर मीट खाते हैं। और इंसानों का इंटेस्टाइन बहुत लंबा इंटेस्टाइन नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारे जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ना तो बहुत ज्यादा छोटा है और ना बहुत ज्यादा लंबा है। हम इसी वजह से ऑमनिवोर्स कंसिडर करे जाते हैं। तो इसीलिए उनकी आंतों में जबरदस्त एसिड्स होते हैं जो लेते हैं और पचा देते हैं। बहुत सारा खाना आप नहीं खाते, सड़ जाता है, आप बाहर कुत्ते को दे देते हो, पचा लेता है। वो कैसे पचा लेता है? आपने कभी नहीं देखा होगा कि कुत्ते को अपच हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो पूरा सिस्टम है वो मांस पचाने के लिए बना है। उसके पास जो एसिड होता है वो इतना जबरदस्त होता है, और बाकी एंजाइम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सब पचा डालते हैं। हम नहीं पचा सकते, हम धीरे धीरे पचाते हैं। अगेन यही सेम सवाल अमोघ जी ने भी किया था, और मैं फिर पुरानी वीडियो से जवाब दे देता हूं। हमारी पेट में जो एसिड होता है ना, इज 20 टाइम्स लेस एसिडिक देन द कार्निवोरस एनिमल्स। दे कैन डाइजेस्ट मीट, वी कैन नॉट। अब यहां अमोघ जी ने बहुत बड़ी साइंटिफिक मिस्टेक कर दी। रियलिटी यह है कि इंसानों का जो स्टमक एसिड है वो कुछ मांसाहारी जानवरों से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। जी हां, कुछ मांसाहारी जानवरों से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है ह्यूमंस का स्टमक एसिड। ये स्टडी देखिए, इसमें इंसानों का और बाकी जानवरों का स्टमक एसिड कंपेयर किया गया है। ये देखिए, इंसान का स्टमक एसिड का पीएच है 1.5, और कार्निवोर्स जैसे डॉग्स के स्टमक एसिड का पीएच है 4.5, एंड कैट्स का है 3.6। तो इन मांसाहारी जीवों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसानों का एसिड है अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, जो कि जर्नल प्लॉस में पब्लिश हुई हुई है। अच्छा, ये मैं बता दूं, पीएच स्केल में जितना कम नंबर होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इनका कम है और इंसानों का ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि हमारा नंबर कम है। इंसानों का जो स्टमक एसिड है वो स्कैवेंजर्स के क्लोज होता है, जैसे गिद्ध होते हैं। इनका स्टमक एसिड का पीएच होता है 1.2। ये सड़ा गला मांस खाते हैं, इसी वजह से इनका स्टमक का एसिड बेहद स्ट्रॉन्ग होता है। उसी तरह बाज हो गए, इनका स्टमक एसिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इंसानों का स्टमक एसिड तो बहुत सारे कार्निवोरस एनिमल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्कैवेंजर्स के क्लोज होता है। तो यहां तो अमोघ लीला जी ने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। रियलिटी टोटल अपोजिट है, हमारा स्टमक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।